हम आज उसी स्थिति में आ चुके हैं। हम बुराई करते आगे पीछा नहीं देखते, हम उसके पाप की तरफ कभी नहीं देखते, इसका परिणाम नहीं देखते। इस तत्व ज्ञान से हमें परिणाम नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा, हम दूर हो जाएंगे। अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मोक्ष होना कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना अति कठिन है, अति दुर्लभ है। हमने अपने घर को जाना है और घर का रास्ता हमें मिल जाता है तो घर पहुंचना मुश्किल नहीं है, रास्ता मिल गया, चलते रहेंगे, ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई पैदल चल रहा है, किसी ने कोई गाड़ी पकड़ ली, कोई हवाई जहाज में जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा है अपने घर की तरफ, तो जिसकी जैसी व्यवस्था है, जैसी जिसका स्पीड है, गति है, उतना ही वो शीघ्र पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ता ठीक है। जब तक हमें मार्ग ही नहीं मिलेगा, हम कितनी स्पीड चलें, कैसा ही साधन ले लें, हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। उसी के लिए बार बार कहा जाता है कि ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान, इसी से सब ज्ञान सुलझेगा, सब व्यवस्था का पता चलेगा। हमने क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सी भक्ति विधि गलत है। तब हम अपने गंतव्य मार्ग को चल सकेंगे और तभी हम पहुंचेंगे। अब जैसे अब ये प्रारंभ हुआ तत्व ज्ञान परमात्मा की कृपा से, कबीर परमेश्वर की रजा से, और ये तत्व ज्ञान अब जैसे कोई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, और या जैसे कोई और भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, मालिक का मार्ग भी समझ में आ गया है, भक्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं और साधना कर भी रहे हैं, लेकिन कम बन रही है, तो उनको अब ये भक्ति युग कुछ दिन चलेगा, हजारों वर्षों तक ये अवश्य चलेगा। नहीं तो कलयुग इतना स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मानवता कति नष्ट हो जाएगी, इंसान को इंसान तुरंत ही खाने लग जाएगा। लेकिन यह स्थिति कई लाखों वर्ष बाद आनी थी, जो कि इस अज्ञानता के कारण अभी आने लग रही है। अब ये रुकेगी, अब ये सटिल होगी कुछ दिन के लिए, बहुत सुंदर समय आएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक बार समझ में आ गया मानव का, फिर ये बुराई नहीं कर सकता, उसको विष के तुल समझेगा। जैसे बिजली के नंगे तार का हाथ लगाना कितना भयंकर है, क्यों बुद्धिमान व्यक्ति और स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं लगा सकता, उसके हाथ लगा सकता है मेंटल या कति अबोध बालक छोटा सा। तो हम आज उसी स्थिति में आ चुके हैं। हम बुराई करते आगे पीछा नहीं देखते, हम उसके पाप की तरफ कभी नहीं देखते, इसका परिणाम नहीं देखते। इस तत्व ज्ञान से हमें परिणाम नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा, हम दूर हो जाएंगे। अब जैसे हमें पता चला है कि ये क्यों हम दुखी हुए, हमारे ऊपर ये कहर क्यों टूटे, किसी के कोड लग रहा है, किसी की कैंसर होगी, कोई अंधा हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी को बहुत ज्यादा जबरदस्त हानि होगी, वित्तीय हानि होगी, किसी की भैंस मर गई, किसी के बिजनेस में घाटा हो गया। तो फिर आपके तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि मेरे ही पाप कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम है ये। अब वो जो धन 2 नंबर का जोड़ा था, गलत काम करके, बुराई करके, वो पाप तो आपके पास जो के तू जमा है, लेकिन वो धन नहीं रहा। या तो कोई पुत्र बीमार हो गया, या कोई भैंस मर गई, कोई संपत्ति हानि होगी, किसी ने 10-20 लाख रुपये ले लिए, दिए नहीं, मुकदमे चले। तो फिर हम इतने डरेंगे कि जो आपत्ति मेरे ऊपर आई है मेरे पाप कर्मों से आई है, तो फिर उस आपत्ति को हम फिर दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और फिर परमात्मा हमें पग पग पर साथ देगा, हमारा सहयोग देगा, शुभ कर्मों का फल मिलने लग जाएगा, और फिर हम किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। अब तो ना बाप ने, ना तो बेटे न बाप की चिंता रही, माता पिता की तरफ कोई
ध्यान नहीं है। वहां ये दास जेल में था, वहां एक नया कुबाड़ी वहां देखे कुबाड़िया कुक्रमी लोग अच्छे भी फंस रहे थे, जो गलती जिनकी कोई त्रुटि नहीं वैसे वो भी थे, कुछ निर्दोष भी फंसा रखे थे किसी अन्य कारणों से। तो एक ऐसा भी मिला, उसने अपने बाप का कत्ल कर रखा था। तो उसे पूछा, भाई तने ऐसी गलती क्यों करी, बाप के तो नहीं करना चाहिए था। तो उसी के गांव का और था वहां बंद, वो कहने लगा, जी इसके पिताजी की पेंशन आव थी, ये 2 भाई हैं, तो इन्होंने इसका बाटा माँ आएगी और बड्डे का बाटा बाबू पिताजी आएगी, इन माँ बाबुओं को बांट लिया नारा नारा। अब वह पेंशन आवे थी, तो पेंशन बुढ़ा ने बोला, मैं तो भाई जिसमें रोटी खाऊंगा उसने दूंगा, तेरे को क्यों दूं जब तू मेरी सेवा नहीं कर रहा। तो इन्होंने बोला, मुझे आधी तनख्वाह दे, पेंशन दे। तो उस बुढ़े ने ना दी उसको, तो ठाकर लठ मारा सर में, बुढ़ा मर गया। अब उसकी वो जेल में बंद था। तो पुण्यात्मा ऐसा जुल्म हो गया। माँ बाप ना हम कितना, माता पिता हमें कितने प्यार से पालते हैं। आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं, उनके पास पुत्र हैं पुत्रियां हैं, वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, सिर पर बैठाते हैं, चूमते हैं। वो लाड करते करते पेशाब भी कर दे, सारे कपड़े में कर दे काम, और फिर भी बुरे नहीं लगते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते, उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। इसका कारण ये है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कारण है कि बुढ़े ने भक्ति ना करी। जब वो युवा था, उन बालका के लालन पालन में उनको सेठ बनाने में लगा रहा, भक्ति करी नहीं। और भक्तिहीन प्राणी का कितना ठिकाना नहीं।